गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। मेरे भक्तों, जरा एक पल के लिए मन में सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ संकट ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। मनुष्य पूरी मेहनत करता है, पूरी सच्चाई से जीवन जीता है, लेकिन फिर भी जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। कभी धन का संकट, कभी परिवार में क्लेश, कभी संतान की चिंता, कभी ऐसा लगता है जैसे भाग्य ही रूठ गया हो। और तब मन के भीतर से एक आवाज उठती है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे जीवन में इतने विघ्न आ गए। मेरे भक्तों, यही वो क्षण होता है जब मनुष्य को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सिद्धि बुद्धि सहितम देवम शक्ति युक्तम गणाधिपम भजामि विघ्नराजम तम सर्व सिद्धि प्रदायकम। भगवान गणेश केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन के भी विघ्नहर्ता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसा व्रत बताया है जो जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर देता है। वो है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। संकष्टी शब्द का अर्थ ही है संकटों को हरने वाला। मेरे भक्तों, आज की इस कथा में मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ा एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं, इसलिए इस कथा को आखिर तक जरूर सुनिए। मेरे भक्तों, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मौर्य लिखना न भूलें, क्योंकि ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये वो पौराणिक रहस्य है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के राजा युधिष्ठिर को बताया था। जरा कल्पना कीजिए, उस समय की महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। पांडवों को राज्य तो मिल गया था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। राजा युधिष्ठिर के हृदय में एक गहरा दुख था। वे बार बार सोचते, क्या ये सब मेरे कारण हुआ? उनके मन में पश्चाताप की आग जल रही थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजमहल में भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, मधुसूदन, मेरे मन में बहुत अशांति है। राज्य मिल गया, लेकिन मन शांति नहीं पा रहा। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन के ये संकट दूर हो जाएं। मेरे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युधिष्ठिर को उठाया और प्रेम से कहा, धर्मराज, जीवन में संकट आना ही मनुष्य को भगवान के और करीब लाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने जीवन के संकटों से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, हे केशव, ये व्रत इतना महान कैसे है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, ये व्रत इतना पवित्र है कि इसे करने से देवताओं के भी संकट दूर हुए हैं। मेरे भक्तों, ये सुनकर युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे इस व्रत की कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत प्राचीन पौराणिक घटना सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, धर्मराज, बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश पर्वत, जहां चारों ओर हिम की श्वेत चादर बिछी रहती है, जहां देवताओं का भी मन जाने के लिए लालायित रहता है, उसी कैलाश पर एक दिन माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैं स्नान करने जा रही हूं, लेकिन मेरे कक्ष की रक्षा कौन करेगा? उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया।
उस बालक के शरीर में माता पार्वती ने अपनी शक्ति का अंश भर दिया और वो बालक जीवित हो गया। मेरे भक्तों, वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो थे गणेश जी। माता पार्वती ने प्रेम से उस बालक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं अनुमति न दूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। और वो द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उसने कहा, रुकिए, माता पार्वती की आज्ञा है कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन बालक अडिग खड़ा रहा। उसने कहा, माता की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ी है। मेरे भक्तों, सोचिए जरा, एक छोटा सा बालक और सामने स्वयं महादेव। लेकिन उस बालक की भक्ति और कर्तव्य निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वो टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे ये बात बढ़ गई। भगवान शिव के गण भी आ गए। उन्होंने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अद्भुत शक्ति से सबको पराजित कर देता। देवता भी आश्चर्यचकित थे, ये बालक आखिर है कौन? आखिरकार भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनका तीसरा नेत्र चमक उठा और क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मेरे भक्तों, जरा कल्पना कीजिए उस क्षण की जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और उन्होंने अपने ही पुत्र को भूमि पर निश्चल पड़ा देखा। उस क्षण कैलाश पर्वत कांप उठा। माता पार्वती का क्रोध प्रलय बन गया। मेरे भक्तों, जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को भूमि पर निश्चल पड़ा देखा तो उस क्षण उनका हृदय जैसे फट गया। जिस बालक को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, जिसमें अपनी शक्ति का अंश भरा था, जिसे अभी अभी जीवन दिया था, वही पुत्र उनके सामने निष्प्राण पड़ा था। माता पार्वती का करुण क्रंदन पूरे कैलाश पर्वत में गूंज उठा। हे देवताओं, ये क्या हो गया? उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरे भक्तों, मां के हृदय की पीड़ा कैसी होती है, ये शब्दों में नहीं कही जा सकती। माता पार्वती ने क्रोध और दुख से कांपते हुए भगवान शिव से कहा, महादेव, आपने ये क्या कर दिया? जिस बालक को मैंने अपने शरीर से उत्पन्न किया, जिसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, आपने उसी का वध कर दिया। कैलाश पर्वत का वातावरण भारी हो गया। देवता भी भयभीत हो गए, क्योंकि माता पार्वती अब केवल एक मां नहीं थी, वो आदि शक्ति थी। और जब शक्ति क्रोधित होती है तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाता है। माता पार्वती ने क्रोध में अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। उनके शरीर से अनेक शक्तियां प्रकट होने लगी। चारों ओर प्रचंड ऊर्जा फैल गई। उन्होंने घोषणा कर दी, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। मेरे भक्तों, जरा सोचिए, जब स्वयं जगदम्बा ये संकल्प कर लें कि सृष्टि का विनाश होगा तो देवताओं की स्थिति कैसी हो जाती होगी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, माता, कृपया क्रोध शांत कीजिए, आपका पुत्र पुनः जीवित होगा। भगवान शिव को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी जीव सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। मेरे भक्तों, शिव के गण तुरंत निकल पड़े। कुछ ही समय बाद उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। उन्होंने उसका सिर लाकर भगवान शिव के सामने रख दिया। तब भगवान शिव ने उस सिर को उस बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया।
जैसे ही बालक ने आंखें खोलीं, पूरे कैलाश पर्वत में आनंद की लहर दौड़ गई। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। मेरे भक्तों, उस क्षण भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम केवल पार्वती के पुत्र ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के गणों के अधिपति होगे। तुम्हारा नाम होगा गणपति। फिर भगवान शिव ने एक और महान घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से संसार में कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना प्रारंभ नहीं होगा। सभी देवताओं ने उस बालक को प्रणाम किया। तभी ब्रह्मा जी ने एक स्तुति कही, लंबोदरम महाकायम सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे भक्तों, उस दिन से गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाए। लेकिन इसी प्रसंग से जुड़ी एक और अद्भुत घटना हुई, जिससे संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा संसार में फैली। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मेरे पुत्र गणेश तो अब देवताओं के भी प्रथम पूज्य बन गए हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के जीवन में इतने संकट क्यों आते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य अपने कर्मों के कारण संकटों में फंसता है, लेकिन यदि वो सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करे तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। माता पार्वती ने पूछा, कैसे? तब भगवान शिव ने कहा, यदि कोई मनुष्य हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखे और चंद्रमा के दर्शन के बाद गणेश जी की पूजा करे तो उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मेरे भक्तों, यही व्रत कहलाया संकष्टी चतुर्थी। भगवान शिव ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर गणेश जी की पूजा करता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को किया और तब से देवताओं और मनुष्यों के बीच ये व्रत अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। मेरे भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ये कथा युधिष्ठिर को सुना रहे थे तो युधिष्ठिर का मन श्रद्धा से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि ये व्रत इतना महान है तो क्या किसी मनुष्य के जीवन का बड़ा संकट भी इससे दूर हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज, केवल मनुष्य ही नहीं, देवताओं तक ने इस व्रत से अपने संकट दूर किए हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत पौराणिक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं देवराज इंद्र एक भयंकर संकट में फंस गए थे, और वो संकट इतना बड़ा था कि स्वर्ग का सिंहासन भी डगमगा गया था। मेरे भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि स्वयं देवराज इंद्र भी एक समय ऐसे संकट में फंस गए थे कि स्वर्ग का सिंहासन डगमगा गया था, तो राजा युधिष्ठिर बड़े ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि यदि देवताओं के राजा को भी संकट आ सकता है तो मनुष्य का जीवन तो वैसे ही परीक्षा से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहना प्रारंभ किया, धर्मराज, बहुत समय पहले स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का बड़ा वैभव था। स्वर्ग की नगरी अमरावती सोने की तरह चमकती थी। चारों ओर दिव्य महल, स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्वों का मधुर संगीत और देवताओं का आनंदमय जीवन। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर गर्व से सब कुछ देख रहे थे। मेरे भक्तों, कभी कभी जब मनुष्य के जीवन में बहुत वैभव आ जाता है तो धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार भी प्रवेश कर जाता है, और यही अहंकार बड़े बड़े संकटों का कारण बनता है। एक दिन स्वर्ग लोक में एक महान ऋषि आए, ऋषि दुर्वासा।
अब आप सब जानते हैं दुर्वासा ऋषि अत्यंत तपस्वी थे, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड था। उनके हाथ में एक दिव्य पारिजात पुष्पों की माला थी। ये माला साधारण नहीं थी, ये स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा से उत्पन्न हुई थी। जो भी इस माला को धारण करता, उसके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य बना रहता। ऋषि दुर्वासा ने वो माला देवराज इंद्र को भेंट की। उन्होंने प्रेम से कहा, इंद्र, ये माला बहुत पवित्र है, इसे श्रद्धा से धारण करना। मेरे भक्तों, लेकिन उस समय इंद्र अपने वैभव के अहंकार में थे। उन्होंने उस माला का महत्व नहीं समझा। उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। हाथी ऐरावत को वो माला अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी सूंड से उसे नीचे गिरा दिया और पैरों से रौंद दिया। बस मेरे भक्तों, यही वो क्षण था जिसने इंद्र के जीवन को बदल दिया। ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम्हें अपने वैभव का इतना घमंड हो गया है कि तुमने लक्ष्मी के प्रसाद का अपमान कर दिया। और फिर उन्होंने श्राप दे दिया, आज से तुम्हारी सारी समृद्धि समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। मेरे भक्तों, ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। स्वर्ग लोक की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। देवताओं की शक्ति कम होने लगी। और उसी समय असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि देवता उनका सामना नहीं कर सके। इंद्र का सिंहासन छिन गया। देवता स्वर्ग से भागकर इधर उधर छिपने लगे। सोचिए मेरे भक्तों, जो इंद्र कभी स्वर्ग के राजा थे, वही अब संकट में भटक रहे थे। अहंकार का परिणाम कितना भयानक होता है। इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, हमारा स्वर्ग छिन गया, हमारी शक्ति समाप्त हो गई, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, ये सब तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारा संकट दूर हो सकता है। इंद्र ने तुरंत पूछा, प्रभु, वो उपाय क्या है? तब भगवान विष्णु बोले, तुम्हें विघ्नहर्ता भगवान गणेश की शरण में जाना होगा। मेरे भक्तों, ये सुनकर इंद्र चकित रह गए। उन्होंने पूछा, क्या गणेश जी हमारी सहायता करेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए तो गणेश जी असंभव को भी संभव बना देते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, तुम सभी देवता मिलकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। उस दिन उपवास रखो, गणेश जी की पूजा करो और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करो। मेरे भक्तों, देवताओं ने वही किया। संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। सभी देवता एकत्रित हुए। उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, दूर्वा चढ़ाई, मोदक अर्पित किए, दीपक जलाया और पूरे श्रद्धा से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हमारे संकट दूर कीजिए। फिर देवताओं ने ये मंत्र जपा, नमो गणपतये तुभ्यं ब्रह्म रूपाय धीमहि विघ्ननाशाय देवाय सिद्धि बुद्धि प्रदायिने। मेरे भक्तों, जैसे ही देवताओं की प्रार्थना पूरी हुई, वैसे ही आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए भगवान गणेश। उनका विशाल रूप, गजमुख, लंबोदर, 4 भुजाएं, उनके दर्शन से ही देवताओं के मन में आशा जाग उठी। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, अब तुम्हारे संकट समाप्त होंगे।
मेरे भक्तों, गणेश जी ने अपनी कृपा दृष्टि से देवताओं को आशीर्वाद दिया और उसी क्षण देवताओं की शक्ति लौटने लगी। उनका तेज फिर से बढ़ गया। इंद्र के चेहरे पर भी आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन गणेश जी ने जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात कही। जिस प्रकार तुमने इस व्रत से अपने संकट दूर किए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके जीवन के संकट भी दूर हो जाएंगे। मेरे भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुना रहे थे तो युधिष्ठिर की आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या वास्तव में ये व्रत मनुष्य के जीवन को बदल सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गहरी बात कही। धर्मराज, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। और फिर श्री कृष्ण ने संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की विधि भी बतानी शुरू की। नमस्कार मेरे भक्तों, जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये सुना कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत स्वयं देवताओं के संकट दूर कर सकता है, तो उनके मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे माधव, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए, ताकि मैं भी इसे पूरी श्रद्धा से कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज, संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल उपवास नहीं है, ये श्रद्धा, संयम और विश्वास का व्रत है। फिर श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया कि हर महीने जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। फिर स्वच्छ स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। उनके सामने दीपक जलाया जाना चाहिए, दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, मोदक या लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे भक्तों, गणेश जी को दूर्वा और मोदक अत्यंत प्रिय हैं। शास्त्रों में कहा गया है, एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुश धारिणम रदम च वरदम हस्ते बिभ्राणम मूषक ध्वजम। फिर दिन भर उपवास रखना चाहिए। संध्या के समय गणेश जी की आरती करनी चाहिए और जब आकाश में चंद्रमा के दर्शन हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। मेरे भक्तों, जब श्री कृष्ण ये सब बता रहे थे तो युधिष्ठिर अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। और फिर समय आया संकष्टी चतुर्थी का। हस्तिनापुर में विशेष पूजा की व्यवस्था की गई। राजा युधिष्ठिर ने प्रातः स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए और गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गए। उनके साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती भी उपस्थित थे। पूरे राजमहल में भक्ति का वातावरण था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, धूप की सुगंध फैल रही थी और सभी मिलकर गणेश जी का नाम जप रहे थे, गणपति बप्पा मोरया। मेरे भक्तों, युधिष्ठिर ने पूरे दिन उपवास रखा। संध्या समय उन्होंने गणेश जी की आरती की। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। और फिर जब आकाश में चंद्रमा दिखाई दिया तो उन्होंने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उस क्षण उनके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। जैसे वर्षों से जो बोझ उनके मन में था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। मेरे भक्तों, भक्ति का यही प्रभाव होता है। जब मन सच्चे विश्वास से भगवान को पुकारता है तो भीतर की सारी पीड़ा पिघल जाती है। कुछ ही समय बाद हस्तिनापुर में समृद्धि बढ़ने लगी। राज्य में सुख और शांति फैल गई। युधिष्ठिर का मन भी अब शांत रहने लगा।
तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बात पूरी तरह समझ आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सचमुच संकष्टी चतुर्थी का व्रत महान है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज, भगवान गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं, लेकिन भक्ति सच्चे मन से होनी चाहिए। मेरे भक्तों, यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, क्योंकि ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, ये भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। और जब गणपति बप्पा की कृपा हो जाती है तो जीवन के बड़े बड़े संकट भी छोटे हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मेरे भक्तों, अब अंत में मैं आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताना चाहता हूं, जिसे यदि आप श्रद्धा से करेंगे तो गणेश जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य आएगी। जब भी संकष्टी चतुर्थी आए, उस दिन शाम के समय गणेश जी के सामने एक दीपक जलाइए, उन्हें 21 दूर्वा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर ये मंत्र 11 बार बोलिए, ओम गम गणपतये नमः। फिर अपने मन की इच्छा गणेश जी से कहिए। लेकिन ध्यान रखिए मेरे भक्तों, इच्छा मांगते समय मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्ति देखते हैं, शब्द नहीं। और जब भक्ति सच्ची होती है तो गणपति बप्पा भक्त के जीवन से संकटों को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे सूर्य निकलते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। इसीलिए अंत में हम सब मिलकर गणपति बप्पा का स्मरण करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार।